नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने पर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में हुआ हंगामा। एबीवीपी छात्र संगठन के पदाधिकारी का प्रशासन ने छीना मोबाइल। भाजपा नेता प्रहलाद पटेल के भीख मांगने वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने फूका पुतला। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। प्राथमिकताओं में बघेली पीठ और रामायण पीठ की स्थापना। और 8 मार्च को जनजातीय आनंद उत्सव का होगा आयोजन। प्रदेश भर से आएंगे जाने माने कलाकार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्रों को परीक्षा में न बिठाने की वजह से आज हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। इसके बाद एबीवीपी छात्र संगठन विश्वविद्यालय परिसर पहुंचा, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर में आज उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई जब बीसीए के छात्र परीक्षा देने पहुंचे। इसके बाद छात्रों को परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया गया और कारण बताया गया कि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट है। छात्रों का कहना है कि मात्र 24 घंटे पहले उन्हें परीक्षा की सूचना मिली। इसके पहले 10 दिन पहले से क्लासेस शुरू हुई। विश्वविद्यालय परिसर में मात्र 5 कंप्यूटर है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। एबीवीपी छात्र संगठन ने बताया कि जब वो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के लिए गए तो उनका मोबाइल छीन लिया गया और पुलिस भी बुलाई गई, जिसके बाद परिसर के बाहर खड़े होकर छात्रों ने नारेबाजी की। आपको बता दें कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय परिसर में आए दिन विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं। बाहर से देखने में विश्वविद्यालय परिसर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन अंदर क्या चलता है ये एक रहस्य बना हुआ है। हाल ही में विश्वविद्यालय में फर्जी नियुक्ति को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, जिसमें अयोग्य लोगों की नियुक्तियां की गई थी। अब ये नया विवाद सामने आया है, जिसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि छात्र तो साल भर पढ़ाई करते हैं और तगड़ी फीस जमा करते हैं। उसके बाद जब उन्हें समय पर परीक्षा देने को नहीं मिलेगी तो उनके भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा। मामले को लेकर हमने एबीवीपी छात्र संगठन और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों से बात की। हमें फ़ोन कॉल के माध्यम से एक सूचना मिली। बीसीए जो कंप्यूटर के यहाँ पे कोर्स संचालित है, वहाँ ये हमको सूचना मिली कि यहाँ एक शॉर्ट अटेंडेंस, यानी एक फर्जी डेटा वो करके कि सिर्फ ये बच्चे बस एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए, जबकि यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो डेली उनकी अटेंडेंस रहती थी, फिर भी यहाँ पे फर्जी अटेंडेंस सीट बनाई गई और सिर्फ उनको बस पेपर में बैठाए दिए जा रहा है। और इसके साथ यहाँ पे और भी कई सारी समस्याएं हैं। 24,000 रुपये साल में परीक्षा की फीस लेते हैं, टोटल फीस अपनी। उसके अलावा यहाँ सिर्फ 5 कंप्यूटर हैं, बताइए, और 150 विद्यार्थी हैं। 150 विद्यार्थियों में 5 कंप्यूटर कैसे वो हो पाएगा, ये नहीं समझ में आ रहा है। पुलिस भी अभी क्या हुआ कि हमारे विद्यार्थी परिषद के जब प्रतिनिधि नगर मंत्री हर्ष साहू जी आए, यहाँ के जो संस्था प्रमुख हैं ब्रिजेंद्र शुक्ला जी, उनसे बात करने आए तो वीडियो भी एक उसका बनाया गया, तो उनका एक आईफोन था उसको भी छीन लिया गया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई, ज़बरदस्ती बाहर भगा दिया गया। वहाँ भी आप पत्रकार बंधु भी आए थे तो वहाँ अंदर नहीं आने दे रहे थे। मीडिया जो कि लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, यानी समाज की एक चौथी नज़र है, उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे। हमारे प्रतिनिधि आए हुए थे, उनको अंदर नहीं आने दिए और सारे स्टाफ को बाहर भेज के कि एक भी बच्चा यहाँ बरामदे में खड़ा ना मिले, सबको सेमिनार हॉल में ले चलो, वहाँ बैठाओ। ये ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब इनकी लेट फीस जमा करें उससे ये विश्वविद्यालय की कमाई हो, और इनका ये जो तानाशाही रवैया है बच्चों को परेशान करने का और सिर्फ यानी शिक्षा को सिर्फ व्यवसाय व्यापारीकरण बनाने का ये जो इनकी सोच है, इस सोच के विरोध में और इन विद्यार्थियों के समर्थन में आज हम लोग यहाँ पे धरना देने आए हों। चूँकि अंदर एक जो भाई लोग हमारे बैठे हैं उनका एग्जाम न डिस्टर्ब हो, इस कारण से हम लोग नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। मैं एमसीयू परिसर से बोल रहा हूँ। मैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ और आज से इंटरनल एग्ज़ाम चालू थे और एक दिन पहले हमें सूचित किया जा रहा है कि आज से आपके एग्ज़ाम है। क्या कोई बच्चा अगर दूसरे शहर में है तो एक दिन में रीवा आ सकता है? इस पे इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। कम से कम एक हफ्ते पहले बताना चाहिए कि आपके 6 और 7 तारीख को इंटरनल एग्ज़ाम है, पर हमें एक दिन पहले रात में बताया जा रहा है कि कल से आपके एग्ज़ाम चालू हो रहे हैं तो आइए, और उस पर भी बैठने नहीं दिया जा रहा। 12 घंटा भी नहीं हुए, उससे पहले भी बताया। एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है इसलिए आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। सिर्फ 5 नाम इन लोगों ने 40-50 बच्चों के क्लास में 5 नाम दिए कि सिर्फ यही बच्चे एग्ज़ाम देंगे, बाकी और कोई नहीं देगा। रेगुलर नहीं आते क्या? रेगुलर आते हैं, हम लोग क्लास ही नहीं लग रही हैं और मुश्किल से 2 हफ्ते हुए। क्लास में वेब डिज़ाइनिंग की क्लास लगती है, प्रदीप सर हैं, तो वो हमें हमारी क्लास लेते नहीं हैं। आज उनका इंटरनल भी था तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ो, अपने से होमवर्क करो, अपने से सब कुछ करो और
रिकॉर्डिंग भी है हम लोग के पास, ये सब बोलते हैं और क्लास बिल्कुल नहीं लगती और कॉलेज भी बहुत लेट स्टार्ट हुआ था हम लोग का और उसके बाद इंटरनल्स आ गए हैं। कॉलेज कौन सा कॉलेज है? ये माखन लाल है और रीवा परिसर में है। तो यहाँ सब कुछ कायदा कानून में नहीं होता है और यहाँ सब कुछ जो नहीं आते उनको पेपर दिला दिया जाता है, जो आते हैं तो उनको उनके साथ अन्याय करते हैं। पेपर को लेकर के आज कुछ इशू है, सडनली डेट दे दी गई और जी। को एलिजिबल किया। जी सर नाम पार्टिकुलर नाम लेकर ग्रुप में डाला गया था कि इतने ही बच्चे आएंगे, बाकी जो बच्चे आए तो उनको भगाया जा रहा है सर। और वो यहाँ की हम लोग गए शिकायत करने तो हमको उल्टा कह रहे हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। हमारी मोबाइल वीडियो बना रहे थे, मोबाइल चढ़ा रहे हैं, हमारे हाथापाई में खुद उतर रहे हैं हम लोगों के साथ। कौन सर है? ये रवि साहू सर, चौड़ी सर। इसी एक स्टूडेंट है, अभी तक 4 घंटों से हमारा एग्जाम, हमको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दे रहा और जैसे ही हमारे ABVP वाले सब आए तो अब उतने में हमको ये कहा जा रहा है कि अब एग्ज़ाम में आप बैठो। क्यों बैठे हम एग्ज़ाम में? अभी तक हमको नहीं बैठने दिया तो अब क्यों बैठें? क्यों बैठने क्यों नहीं दिया? क्यों? शॉर्ट अटेंडेंस अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, देन कुछ दिन बाद ये कहते हैं कि इंटरनल में शॉर्ट अटेंडेंस। कैसे शॉर्ट अटेंडेंस ना हो, क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हुआ ही नहीं है और लेट स्टार्ट हुआ। ऊपर से फीस स्ट्रक्चर आया वो 10 तारीख लास्ट डेट थी और 12 तारीख को यहाँ हमारे नोटिस बोर्ड में लग रहा है कि फीस 12 को भी नहीं था यहाँ पे नोटिस बोर्ड में कि हाँ फीस लगना है, फीस देना है, कुछ भी नहीं। और 10 तारीख लास्ट डेट, ना कोई किसी ग्रुप। बंद करो, बंद करो, छात्रों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, छात्रों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रदेश सहित रीवा में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता को भीख मांगने वाले बयान को लेकर भाजपा नेता और मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कार्यक्रम के दौरान लोगों को भीख मांगने की आदत हो गई जैसे शब्दों को कहकर देश में बवाल मचा दिया है। मोहन यादव सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के इस बयान को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। अब इस बात को लेकर पूरे प्रदेश में प्रहलाद पटेल का विरोध किया जा रहा है, जिसके लिए जगह जगह पुतला दहन भी किया गया है। फिलहाल मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। दरअसल शनिवार को पटेल ने गुना के सुठालिया में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर यह विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर आज प्रदेश सहित रीवा के शिल्पी प्लाजा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल जी जो जनता जनार्दन को भिखारी बोला है, वही जनता जनार्दन जिससे ये भीख मांग के और राज कर रहे हैं और उसी जनता को आज ये भिखारी कह रहे हैं कि आप लोग भीख मांगते ना छोड़ दीजिए, आप लोग ये कटोरा जो लेके घूम रहे हैं बंद करिए। 1,29,00,000 हमारी बहनें हैं जिनको पैसा ये दे रहे हैं और उनको कहा था कि 3,000 रुपये महीने देंगे और वो अभी पा रहे हैं 1,250 रुपए। अगर वो पैसा जो आपने कहा था मांगे तो वो भीख मांग रही है। पूरे प्रदेश को, हमारे पूरे देश को इन्होंने भिखारी कहा है। तो केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि इनको तत्काल मंत्रिमंडल से निकाला जाए, इनको पद से हटा दिया जाए। अगर नहीं हटाते तो ये हम मानेंगे कि आप सबकी भी यही मंशा है, आप सब लोग ये चाहते हैं कि जनता जनार्दन जो है वो भिखारी है और अगर नहीं निकालते हैं तो हमारा आंदोलन ये अनवरत चलता रहेगा। आज हम लोगों ने पुतला दान किया है प्रहलाद पटेल जी का और सभी ब्लॉक में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरे ब्लॉकों में, हमारे सारे ब्लॉक, हमारे राम कीर्ति जी हैं, हमारे शिवेंद्र सिंह जी हैं, अखिलेश जी हैं, सज्जन पटेल जी हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं तीनों ब्लॉक के यहाँ पर इकट्ठा होकर और आज ये पुतला दहन किया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नए कुलपति ने आज अपनी प्राथमिकताओं को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के नए कुलपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र कुमार कुरड़िया ने 15 फरवरी को
पदभार ग्रहण किया था, जिसके बाद आज उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इसके पहले वो जबलपुर में शासकीय विज्ञान महाविद्यालय के भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर भी आसीन रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता रीवा में बघेली पीठ की स्थापना, रामायण पीठ की स्थापना, रामपथ से संबंधित शोधों का संकलन, IT पार्क की स्थापना, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सहयोग, परिसर में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल सहित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्टाफ पर ध्यान दिया जाएगा। विस्तार से जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, जहां कुलगुरु पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। और शैक्षणिक संस्थाओं में आप सभी की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। तो मैं 11 फरवरी 25 को मैंने अपराह्न कार्यभार ग्रहण किया और चूँकि इसके पहले भी कुछ दायित्वों में था और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में भी मुझे काम करने का अवसर मिला, तो विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उससे भली भांति काफ़ी कुछ हद तक परिचित हूँ। कुछ विज़न लेकर के यहाँ पर आया हूँ विश्वविद्यालय में, और उस विज़न के साथ में मैं जो 4 साल का मेरा कार्यकाल है, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसा करके जाऊँ कि मेरे जाने के बाद भी इस क्षेत्र के लिए, इस विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर उन्नति होती जाए। कई बार क्या होता है कि हम उन्नति करते हैं और उसके बाद जब वह व्यक्ति चला जाता है वहाँ से, तो वो वहीं पर ही ठहर जाती है। लेकिन मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाने के बाद भी जो काम प्रारंभ हो वो लगातार बढ़ता ही रहे। सिमरिया थाना अंतर्गत रहट गांव में दुकानदार और ग्राहकों के बीच मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसके बाद गुस्साए दुकानदार ने ग्राहक पर जानलेवा हमला कर दिया। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक दुकानदार और ग्राहक के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद गुस्साए युवक ने ग्राहक पर डंडे से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 5 मार्च की सुबह की है। रहट गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र गांव की रघुवीर तिवारी की दुकान पर रोजमर्रा का सामान लेने गए थे, जहां दुकान मालिक ने उनसे 20 रुपए को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि रघुवीर ने अपने बेटे गौरव के साथ मिलकर पुष्पेंद्र पर हमला कर दिया। इस हमले में पुष्पेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वाला रात से लिए और 100 के नोट उसको दिए दुकान वाले को, रघुवीर तिवारी को, तो वो राशि तो दिया लेकिन 80 रुपये वापस नहीं किया। तो मैं बोला कैसे कर रहे हो भाई, 100 की नोट दिया हूँ, 80 रुपये वापस करो। तो फिर उसका लड़का आ गया, फ़ोन लगा लिया, लड़का हाथ पकड़ लिया और वो सीधे डंडे से वार कर दिया। 2-3 डंडे मार दिया सिर में, और हाथ में भी चोट लगा हुआ है, यहाँ भी बगल में मारा। समय की बात है, कब की? ये कल रात में 8 बजे करीब। रात से लेने गए दुकान। पैसा वापस नहीं किया है। कहाँ घटना है? ये हरदी आश्रम के पास वो नहर पड़ती है, थाना से मरिया लगता है। इसका नाम क्या आरोपी है? रघुवीर तिवारी और दूसरे का नाम गौरव तिवारी, बालक का। ये दोनों लोग मारपीट किए? दोनों लोग मारपीट किए। इसके बाद थाने में सूचना दी है आप? थाने में सूचना दी, FIR कराए हैं जाके, और यहाँ इमरजेंसी के लिए भेजे हैं। क्या चाहते हैं आप? अभी चाहते हैं कि दोनों के लिए मुकदमा दायर होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए सर। कहाँ के निवासी? मैं निवासी वहीं से 2 किलोमीटर मेरा गांव रहट है, और वो रहट वो लोग हरदी के हैं। दुकान खोल के रखा है, दारू भी बेचता है, कोरेक्स गांजा सब नंबर 2 का काम ही करते हैं। उन लोग का हमेशा का काम है मारपीट करना। क्या क्या नाम बताएं जो ये करते हैं सब? एक का रघुवीर तिवारी नाम है और उसके बालक का गौरव तिवारी नाम है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। तेज रफ्तार ऑटो की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरे का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। घटना के संबंध में घायल शौकीलाल कोल ने बताया कि वो लोग अपने बाइक से रामपुर नैकिन से चुरहट साड़ा अपने साले को छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान कुआं के पास ऑटो ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी। घटना के बाद उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन उनके साले की मौत हो गई है। घटना की सूचना लगते ही परिजन घायलों को लेकर संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां बब्बू कोल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं शौकीलाल का इलाज जारी है। मैं गिर गया, बेहोश हो गया, हमको मालूम नहीं चला। जब हमको गाड़ी एम्बुलेंस ले आई रामपुर में, पट्टी उट्टी हुआ, तब हमारा होश आया। कौन कौन थे मोटरसाइकिल? 2 ही थे जो खत्म हो गए, बब्बू कोल और शिवपाल कोल, 2 ही थे। बब्बू कोल और ऋषभ कोल कौन लगते हैं? जी वो हमारे साला हैं, बड़े जी हमारे भैया का साला है। कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे रामपुर नैकिन से और साड़ा के लिए। जी कुछ काम से किया था? नहीं, उनका तो घर ही था, आए थे बहनी के यहाँ आए थे वो, तो साथ में हम भी चल दे कि चलो हमारा चुरहट का काम है, मेरा भी हो जाएगा। तो यही कुआं के पास में हादसा हो गया, तो अपना सब हम लोग वहीं पे। घटना कहाँ पर हुई? ये कुआं पैकनिया। आप लोग मोटरसाइकिल पे थे? जी ऑटो वाले ने ठोका? जी ऑटो वाले से हमने देखा, ऑटो भी थी, बस भी थी, और किसमें क्या हुआ मैं तो बेहोश हो गया। जैसे एक्सीडेंट हुआ मैं बेहोश, मेरी आंख बंद हो गई। तेज रफ्तार ऑटो दिखा। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मणिका संगीत एवं कला संस्कृत संस्थान द्वारा जनजाति आनंद उत्सव का आयोजन रीवा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से आगामी 8 मार्च को रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मणिका संगीत एवं कला संस्कृत संस्थान द्वारा जनजाति आनंद उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के जाने माने कलाकार उपस्थित होंगे। कार्यक्रम शाम 6:30 बजे से आरंभ होगा, जिसमें मुख्य रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश से अपर्णा सराठे कत्थक की प्रस्तुतियां देंगी, छतरपुर से कविता शर्मा और साथ ही बुंदेली लोकगीतों की प्रस्तुतियां देंगी। बघेलखंड के सांस्कृतिक लोकगीतों को लेकर कल्याणी मिश्रा अपने साथियों के साथ उपस्थित रहेंगी। वहीं मालवा गीतों की प्रस्तुतियां लेकर स्नेहा गहलोत और साथी उज्जैन से आएंगे। इसके अलावा भोपाल की मणिका पांडे और साथ ही बनारस की ठुमरी और दादर सुनाएंगे। अभी एक पेड़ माँ के नाम जो सरकारी योजना चल रही थी, उसमें हमने एक बहुत नई चीज़ सोची कि सांस्कृतिक आयोजन किया जाए। क्यों ना 60 माँ बेटी का जोड़ा प्रदेश स्तरीय उनको बुलाया जाए और एक ही मंच पे पेड़ लगाने के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाए। तो वैसा आयोजन किया। एक पेड़ माँ के नाम इतना अच्छा आयोजन रहा जिला सीधी में कि उसके वो सीएम हाउस समत्व भवन सीएम हाउस में हम पूरी लड़कियों को बुलाया गया और सम्मानित किया गया। सीएम साहब इतने खुश थे कि उन्होंने तुरंत ही कहा डिप्टी सीएम साहब को वहीं पर बुला के कि आप अपने जिला रीवा जिला में ये कार्यक्रम कराओ कुछ सरकारी योजनाओं के आधार पर। तो अभी जनजातीय आनंद उत्सव हम लोग कर रहे हैं 8 मार्च को। वैसा ही बल्कि उससे भी और अच्छा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बहुत दूर तक लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम था वो बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाया था। तो अभी जनजातीय आनंद उत्सव होने जा रहा है कृष्णा ऑडिटोरियम में, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम, और जो कलाकार हैं वो प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से आ रहे हैं, जैसे नर्मदापुरम। एक लड़की है अपर्णा जो अमेरिका रिटर्न है, कथक डांसर है, नर्मदापुरम से वो आ रही हैं। बांसुरी वादन होगा 15 साल की बच्ची का, वो भी आ रही है। और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के सामने। सितार वादन होगा, लड़की बजाएगी सितार, और महिला कलाकार एक हमारे साथ हैं जो कि वायलिन बजाएंगी, और मेरा गायन है। बेसिकली मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन अभी इस कार्यक्रम में मैं एक आयोजक सुहाग हरिया तनी लोलारे पापा रह्यो ता तोहार, अरे रह्यो ता तोहार, अरे काहे बिया है बड़ी दूर, रानी के सोहगवा, अरे काहे बिया है बड़ी दूर, रानी के सोहगवा, अरे जैसे सुधी कीन है पापा माथे के पगड़िया, अरे माथे के पगड़िया, अरे ओइसे सुधी कीन है हो हमार,
रानी के सोहागवा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।